अब चलिए हम आपसे बात करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का 8.1 जो प्रश्नावली है उसकी हम क्वेश्चन हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपके पास कैसा है। बोला गया है कि जो प्रश्नावली 8.1 है उसका पहला नंबर क्वेश्चन है इसमें। तो देखेंगे त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। अब हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि जो एक त्रिभुज बनाएंगे वहां पे त्रिभुज में B समकोण है। तो सबसे पहले एक आपके पास यहाँ पे त्रिभुज बना लीजिए, आज इसका नाम आपके पास दीजिए ऐसा ABC। यहाँ पे B बोल चुका है जो कि आपके पास ऑलरेडी पहले ही बोल चुका है कि B हमारे पास जो है वो समकोण त्रिभुज है। तो हम देखेंगे कि जहां पे B जो दिख रहा है वो समकोण त्रिभुज, B पर बोला गया समकोण त्रिभुज, तो हमने यहाँ पे B पर बना दिया समकोण त्रिभुज। उसके बाद से बोला गया है कि जो हमारे पास यहाँ पे है ये AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है। ये बोला गया कि 24 सेंटीमीटर AB है और जहां से और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा समझिएगा कि यहाँ पे ये जो हम लोग के पास यहाँ पे जो मान आपके पास दिया गया इसको ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि हम पहले ही आपको सिखाए थे कि आपके पास यहाँ पे सबसे पहले तीनों भुजा इसमें जानकारी होना चाहिए। आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपके पास इसमें तीनों के तीनों भुजा को जानकारी होना बिल्कुल आवश्यक है, नहीं तो आप इसे नहीं बना पाएंगे, ये नहीं निकल पाए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पे जो है इसको हम बनाएंगे कि पहले इसमें जो त्रिभुज AC जो है उसको AC हम निकालेंगे। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, जैसे प्रश्न दिया गया उस प्रश्न से लिख रहे हैं। यहाँ पे AB इक्वल टू कितना दिया है 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और यहाँ पे AC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हम यहाँ पे पहले दे रहे हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे हम सबसे पहले इसमें A निकालेंगे, AC निकालेंगे। तो हम चलेंगे कि यहाँ पे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, अब हम यहाँ पे देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से जो हमारे पास यहाँ पे बोला गया है हम कैसे लिखेंगे। तो जो मेरे पास यहाँ पे 90 है, ये 90 आपके पास यहाँ पे जो दिख रहा है ये हम लोग के पास कर्ण हो जाएगा। इसको पहले हम सबसे पहले इसमें कर्ण लिखेंगे। तो लिखेंगे कि यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखेंगे कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार, यानी मतलब कि हमारे पास इसको लिखना होता है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। तो लेकिन हम लोग पास ऐसे दिया तो हम इसको क्या लिखेंगे कर्ण मेरे पास हमारे पास इस टाइप से हम दिया। तो अब हम क्या लिखेंगे इसके जगह पे हमारे पास यहाँ पे ये जो हम पास यहाँ पे लिखेंगे किसका AC का स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिखेंगे। अब मेरे पास लंब और यहाँ पे कोई एंगल अभी नहीं अभी यहाँ पे दिए हैं, तो इसके लिए आपके पास यहाँ पे दोनों को लिखकर स्क्वायर हम कर सकते हैं। अभी इसमें बता नहीं सकते आपके पास कौन, तो बाद में हम इसमें एंगल जब यहाँ पे लेंगे तो उसमें पता कर लेंगे कौन लंब होगा कौन, ऐसे दोनों को हमको सम कर लेना रहता है। तो इसमें कोई अभी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख दिए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे जो AC स्क्वायर लिखेंगे हमारे पास AB का वैल्यू कितना दिया है तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो हम उसको AB के जगह पे कितना बैठाएंगे तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हम यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे। उसके बाद BC की जगह पे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, हम इसको यहाँ पे लिख दें। उसके बाद से जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब यहाँ पे हम जाएंगे जब करने यहाँ पे गुणा, यहाँ पे 24 में 24 से गुणा करेंगे तो हम लोग पास आ जाएगा यहाँ पे 576 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे कर लेंगे 576 सेंटीमीटर गुणा करें स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद से 7 में 7 से करेंगे तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे हम पास इसमें लिख दिए। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लिखेंगे AC का स्क्वायर। अब हम कैसे लिखेंगे हम AC का स्क्वायर लिखे 576 सेंटीमीटर और 49 सेंटीमीटर को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देखिएगा कि जब 625 सेंटीमीटर यहाँ पे जब आ जाएगा तो हम इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले हम इसको लिखेंगे AC
AC ज्ञात करेंगे। जब AC ज्ञात करेंगे तो ये हम लोग पास इस पे रूट अंडर चढ़ जाएगा, और रूट अंडर चढ़ेगा तो आपके पास यहाँ पे रूट में लिखेंगे कितना 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास AC जब हल करेंगे तो जब हम 625 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट आपके पास इसका आता है 25, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाँ, अगर आपको यहाँ पे दिक्कत करेगा तो यहाँ पे थोड़ा हम स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। कैसे कि 625 को यहाँ पे हम लोग ऐसे निकालते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इसमें क्या करना होगा, आपके पास यहाँ पे पेयर लगाना पड़ेगा, इधर से एक बच जाएगा। तो हम इसको जैसे लिखते हैं, यहाँ पे 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना कितना आ जाएगा 4, क्योंकि 3 3 रखेंगे तो आपके पास वहां पे 9 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 2 2 रखेंगे। यहाँ पे 2 दूना कितना हो गया 4, ये घटेगा तो 2 होगा, इसमें से 2 और यहाँ पे 5 है, इसमें से 1 2 यहाँ पे नोट कर देंगे। उसके बाद से यहाँ पे कौन सा अंक रखें कि यहाँ पे पूरा पूरा, तो हम यहाँ पर रखेंगे 5 5 रखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 5 5 25, 5 का 20 2 22, यहाँ पे काटेंगे कट जाएगा। ये गुणा करेंगे तो आएगा आपके पास, यहाँ पे आपको वर्गमूल निकालना होगा तो पहले आप सीखे होंगे ना। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, ये जोड़ेंगे 5 5 10 4 1 5, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया 25। तो हम यहाँ पे क्या लिखे हैं इसको 25 सेंटीमीटर। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपके पास वैल्यू है यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं कितना आपके पास वहाँ पे 25 सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास इसमें से किसका मान मालूम हो गया, तो इसका मान हमारे पास यहाँ पे 25 सेंटीमीटर जो हमारे पास होगा यहाँ पे ये 25 सेंटीमीटर, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे कण निकल गया। अब हमारे पास अब देखिएगा कि जब हमारे पास इसमें तीनों के तीनों वैल्यू मुझे अब जानकारी हो गया, अब हम चाहेंगे तो जो वैल्यू अगर पूछता होगा उस वैल्यू को हम बहुत आसानी से यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान देंगे कि आपके पास इसको कैसे ज्ञात करेंगे इसे। अब देखिए हम यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे पूछा गया कि इसमें से साइन ए ज्ञात करने के लिए। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि जब साइन आपसे ए पूछ रहा है इसके मतलब आपको याद रखना पड़ेगा कि ये एंगल आपके पास पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, क्योंकि आपसे ये साइन ए पूछा गया। ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आपसे मिस्टेक होने की संभावना ज्यादा होता है। कैसे आपके पास यहाँ पे तो पूछा गया है कि साइन ए ज्ञात करें, यहाँ पे ए यानी मुझे इस एंगल के लिए जब हम रखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे ध्यान रखिए इसके सामने वाला मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे लंब बन जाएगा, और जो आपके पास इसमें से छूट गया सो हमारे पास आधार बन गया। क्योंकि मेरे किसके लिए बात हो रहा है, तो एंगल ए के लिए बात हो रहा है। तो ध्यान देंगे कि एंगल जो मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है एंगल ये ए है, इसके सामने जब चलेंगे तो इसके लिए लंब ए हो जाएगा, और आधार आपके पास क्योंकि कण तो पहले ही सेलेक्ट हो चुका है। हाँ, अब यहाँ पे 90 के सामने वहां पे कण होता है। तो अब थोड़ा ध्यान देंगे, अब हम लिखेंगे साइन ए, तो साइन ए हमारे पास क्या लिखते हैं यहाँ पे, तो हम लिखते हैं यहाँ पे लंब, यहाँ पे लिखेंगे लंब, और मेरे पास यहाँ पे लंब क्या दिख रहा है, तो BC मेरे पास यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया है लंब बन गया। उसके बाद से आपके पास क्या होता है कण, तो जो कण की बात करेंगे मेरे पास कण हमारे पास AC है। अब ध्यान दीजिए कि जब हमारे पास यहाँ पे लंब और कण की बात हो गया तो हम यहाँ पे लंब की जगह पे जो वैल्यू रखेंगे वो लंब मेरे पास यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, ये काट देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 7 बटे क्या बच गया, ये 7 बटे 25, ये हम लोग के पास इसका किसका हो गया वैल्यू, तो ये साइन ए का हो गया। उसी में आपके पास इसमें से एक और कॉस भी पूछा है, तो जब हम कॉस की बात करेंगे तो हम यहाँ पे कॉस ए इक्वल टू जब निकालेंगे तो कॉस ए में हम लोग के पास क्या लिखा जाता है, तो कॉस में लिखिएगा कि यहाँ पे आधार बटे कौन होता है, यहाँ पे आधार बटे कौन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आधार मेरे पास अब इसमें क्या दिख रहा है, तो मेरे पास आधार ए बी दिख रहा है, तो मेरे पास आधार ए बी है, क्योंकि हमने आपको यहाँ पे लिख दिए हैं कि ताकि आपको वहां पे समझ में आएगा कि कौन लंब है कौन कौन है कौन आधार है। तो हम आधार मेरे पास यहाँ पे ए बी दिख रहा है, और इसमें का जो हम लोग के पास कण जो दिख रहा है आपके पास यहाँ पे कण, वो कण हम लोग के पास यहाँ पे AC दिख रहा है। तो कण हम लोग पास यहाँ पे जब वैल्यू हम रखेंगे तो जब वैल्यू रखने जाएंगे तो मेरे पास आधार के वैल्यू कितना दिख रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे आधार जो दिख रहा है हम लोग पास यहाँ पे 24 सेंटीमीटर, और आपके पास यहाँ पे जो कण दिख रहा है 25 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट देंगे, तो जब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर में काटेंगे तो हमारे पास बाकी बच जाएगा जो कि 24 बटे 25, ये 24 बटे कितना हो जाएगा 25, ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर होगा। ये पहला देखिए आपसे
इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया था, ये दोनों क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे जानकारी हो गया था। तो हम लोग के पास ये cos A और cos, अब लेकिन अब हम दूसरा क्वेश्चन जब बनाने जाएंगे ना, तो क्वेश्चन में देखेंगे कि अब हमारे पास इस दोनों में A लिखा गया था, लेकिन अब जो हम लोग के पास यहाँ पे बन रहा है वो दोनों A नहीं है, यहाँ पे अब C है। अब सबसे पहले देखिए कि जो यहाँ पे C की बात किया गया, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इसके लिए पूछ रहा है, इसके लिए नहीं पूछ रहा। अब हम लोग के पास यहाँ पे जो दिख रहा है इसके लिए पूछ रहा है, हमारे पास इसके लिए नहीं पूछ रहा। अब हम क्या करेंगे, इसमें का लंब और कोण दोनों, लंब और इसमें का आधार जो है, ये दोनों को दोनों क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो कोण जो हमारे पास है ये कोण ही रहेगा, वो हमारे पास बदलने वाला नहीं है। लेकिन जो हम लोग के पास यहाँ पे जो इसको लिखा गया था, ये वैल्यू हमारे पास अब ये हमारे पास यहाँ पे किसके लिए पूछ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे C के लिए पूछ रहा है। आपसे गलती होगा कि आपके पास कभी ये, क्योंकि यहाँ पे ये पूछा था तो हमने A पर एंगल बनाए थे, लेकिन अब हमारे से यहाँ पे हमसे ये क्वेश्चन ऐसे नहीं कहा है, यहाँ पे कहा है कि C के लिए याद करें। तो हम C के लिए जब याद करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पे आ जाए, ये आपके पास C आ गया। अब C आ गया, तो अब जब C आ गया तो इसके लिए हमारे पास अब ये जो एंगल इससे पूछ रहा है, तो इसके लिए हमारे पास ये लंब आ जाएगा, ये लंब आ जाएगा। आज जो आपके पास कोण है वो तो कोण है ही, लेकिन अब मेरे पास जो ये था ये बदल चुका है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, आधार हो गया। हम आपको इसको पहले ही समझाए थे कि आपके पास यहाँ पे लंब कौन होगा, आधार कौन होगा और कोण कौन होगा। तो यहाँ पे क्योंकि कोण मेरे पास कभी बदलता नहीं है, लेकिन जहां पे अगर एंगल, यहाँ पे जो कोण है ये अगर बदल जाए तो यहाँ पे आपके पास लंब और आधार दोनों बदल जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए इस एंगल के लिए बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बदल चुका है। अब हम इसमें कहाँ पे बात करेंगे, अब हम 2 नंबर क्वेश्चन लेंगे यहाँ पे, तो जो C, तो साइन C होता है, तो एंगल कोई भी हो आपके पास मेरे क्या लिखते हैं, लंब बटे कोण। तो हम लिखेंगे यहाँ पे साइन जो आपके पास लिखा गया, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे लंब, यहाँ पे क्या हम लोग के पास यहाँ पे लिखा गया, कौन सा एंगल की बात करें, C के लिए, तो इसके लिए तो लंब मेरे पास E हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे लंब E हो जाएगा। ध्यान देंगे कि क्योंकि एंगल यहाँ पे बदल चुका है, पहले में अब में एंगल बदल चुका है, तो हमारे पास जब बदला हुआ तो हमारे पास यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए भी लिखेंगे। अब बट्टा में हमारे पास यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण लिखेंगे, कोण लिखेंगे। यहाँ पे कोण हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो कोण जब हम लिखेंगे तो हमारे पास कोण यहाँ पे हो गया। अब हम इसका वैल्यू लिखेंगे कि कोण मेरे पास यहाँ पे लंब कितना है, तो लंब यहाँ पे 24 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमारे पास ये कोण जो दिख रहा है आपके पास कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर हो गया। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काटेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना बनेगा, तो ये आ जाएगा 24/25। ये हम लोग के पास एक आंसर यहाँ पे हो गया इसका। तो यहाँ पे साइन C का मान यहाँ पे 24 बटे कितना हो गया, 25 हो गया। लेकिन यहाँ पे एक और आपसे पूछा गया कि cos C पूछा है, तो देखिए cos C पूछा है तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे cos C। cos C में वही cos के आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे आधार बटे कोण होता है। तो हमारे पास यहाँ पे आधार कितना हो गया, तो आधार आपके पास हो गया यहाँ पे, आधार जो हमारे पास देखेंगे, आधार हम लोग पास इसमें कितना दिख रहा है, BC दिख रहा है। आधार हम लोग के पास जो दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है, BC दिख रहा है। उसके बाद इसमें से देखेंगे कि जो कोण हम लोग पास यहाँ पे दिख रहा है वो कोण हम लोग पास यहाँ पे AC है। तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि कोण और लंब आपके पास क्या होगा, यहाँ पे कोण और, तो यहाँ पे जो कोण आधार की बात की, इसमें हम लोग जो बात करें कोण और आपके पास आधार और कोण की बात हो रहा है, तो हमारे पास आधार कितना इसमें दिया, तो आधार आपके पास देखेंगे 7 सेंटीमीटर दिया है, इसका आधार 7 सेंटीमीटर दिया, और कोण आपके पास यहाँ पे 25 सेंटीमीटर दिया। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर जब हम काटेंगे तो बाकी हमारे पास क्या बचा हुआ रहेगा, तो हम लोग पास यहाँ पे बाकी बचा हुआ रहेगा हमारे पास केवल और 7 बटे यहाँ पे 25, जो आपके पास आंसर हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, ये पहला नंबर जो क्वेश्चन होगा इसका आंसर हमारे पास भी आ गया, ठीक ना। तो ये आपके पास, इसे ध्यान देंगे कि आपके पास कैसे बनाना है, और इसको आराम से समझेंगे तो बहुत आसान से समझ में आ सकता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 8.1 का 2 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि आकृति में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो आपके पास दिख रहा है ये त्रिभुज आपके पास दिया, एक ट्रायंगल दिया है। उस ट्रायंगल में थोड़ा देखिएगा PQ और R का आपके पास इसमें जो आपके PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और यहाँ पे PR इक्वल टू 13 सेंटीमीटर दिया है, और आपके पास यहाँ पे इसको निकाल कर तब हम इसे वैल्यू, तो सबसे पहले देखिएगा कि जब इसको हम सोल्यूशन करेंगे
तो पाएंगे कि देखेंगे कि आपके पास हम पहले समझाए थे कि आपके पास कभी भी इसमें जो तीन भुजाएं हैं इस तीनों भुजा की लंबाई जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको नहीं जानकारी है तो सबसे पहले इसको आपको जानकारी करना पड़ेगा, जानकारी करने के बाद ही आपके पास कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको जानकारी करने के लिए जैसे आपके प्रश्न में दिया गया है, इस थोड़ा सा प्रश्न से हम लोग वहां पे देखते हैं कि इसमें प्रश्न में क्या क्या दिया है। तो यहाँ पे जो पी क्यू दिया है आपके पास यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दिया है और पी आर जो दिया है आपके पास यहाँ पे 13 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पे 13 सेंटीमीटर। और उसके बाद से यहाँ पे क्यू जो आर यहाँ पे दिख रहा है इसको मुझे पहले सबसे पहले ज्ञात करना होगा, ज्ञात करना हो। तो सबसे पहले हम इसमें चलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखेंगे कि यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर में यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे इसमें यहाँ पे देखेंगे कि क्या लिखेंगे, इसका आपके पास यहाँ पे इसे कौन हो जाएगा। तो आपके पास ये आपके पास इसका कण का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसे दोनों का स्क्वायर हम यहाँ पे लिखकर जोड़ देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा। हम देखेंगे कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं कैसे, पी क्यू का स्क्वायर। आप इसे ऐसे लिखकर पहले लिखकर तब इसको लिख सकते हैं, या आपके पास इसको पहले लिखकर तब भी उसको बराबर में लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपके पास यहाँ पे जो पी क्यू दिख रहा है पी क्यू का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या बात करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पी आर का स्क्वायर लिखेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास इसमें जो दिखेगा वो क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर। अब हम इसमें जो देखेंगे पहले जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दिया उसको हम वैल्यू बैठाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि पी क्यू का मान आपके पास 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर आपका दिया है, और यहाँ पे पी आर के बदले आपके पास 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास ये वैल्यू दिया है इस वैल्यू को हमारे पास यहाँ पे हम बैठा दिए, जहाँ पे रख दिए वैल्यू को पी क्यू, और आपके पी आर के जो वैल्यू दिया है यहाँ पे इसको रख दिया गया। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, इसके जब हम स्क्वायर करेंगे तो 12 में 12 से करेंगे तो ये आता है 144। तो 12 को 12 से करके जब आप गुणा करेंगे तो देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे क्या मिलेगा, जब यहाँ पे 144 मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर, ये 13 में करेंगे तो कितना आता है, 169 आता है, यहाँ पे 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, मुझे इसको निकालना, क्यू आर निकालना। तो क्यू आर जब निकाला तो इसको मुझे उधर भेजना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसको रख कर ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, तो मुझे उसको भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि प्लस था जब इधर जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। हम इसको माइनस में लिखें तो जब 169 यहाँ पे घटाएंगे तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। अब देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे जो इसमें से बन गया, ये मेरे पास ये किसका मान आ गया, क्यू आर का मान गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो क्यू आर इक्वल टू आपके पास यहाँ से जब आएगा तो इसमें रूट में चढ़ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्यू आर इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो मेरे पास इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब देखिए जब हमारे पास यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आ गया, अब मेरे पास ये थोड़ा ध्यान रखेंगे कि जब हमारे पास यहाँ पे इसके मतलब कि मेरे पास यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आ गया। अब केयर करेंगे, जब मेरे पास यहाँ पे तीनों वैल्यू मुझे पता हो गया तो हम अब चाहेंगे तो साइन कोस टेन जो भी मुझे निकालने की आवश्यकता हो हम उसे निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करें, क्यू आर का जो वैल्यू यहाँ पे दिया गया वहां पे 5 सेंटीमीटर दिया है, तो 5 सेंटीमीटर हम यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे लिख दिए। अब मुझे निकालना क्या है, 10p निकालना। अब देखेंगे कि 10p निकालने की बात करा, तो 10p निकालने की बात करा तो हम जब इसको लिखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे ये एंगल हमारे पास इसके बात बोल रहा है। जब 10p मुझे निकालना होगा तो यहाँ पे लिखेंगे 10p, हम नीचे लिखें चूंकि 10p इक्वल टू कितना लिखेंगे, 10p। अब मेरे पास यहाँ पे देखेंगे तो 10p जब इसको कहेगा तो मेरे पास ये लंब बताएगा और मेरे पास ये आधार बताएगा। अब देखिए हमारे पास लंब की बात हम जब करेंगे तो मेरे पास लंब कितना सेंटीमीटर, लंब हमारे पास यहाँ पे इसमें हो गया क्यू आर,
यानी हम लोग के पास जो लंब हम लोग पास आएगा, ये लंब हम लोग पास कितना हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, यहाँ पे क्यू आर, और यहाँ पे आपके पास आधार जो आपके पास हो गया, तो लंब बट्टे आधार, आधार हम लोग के पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार जो आएगा वो हम लोग के पास आधार हो जाएगा हम लोग पास पी क्यू। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू के जो बदले आपके पास यहाँ पे लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि पी क्यू यहाँ पे जो लंब हम लोग पास दिख रहा है, तो लंब हम लोग पास यहाँ पे कितना सेंटीमीटर दिख रहा है, 5 सेंटीमीटर दिख रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, और बट्टे में आपके पास यहाँ पे लिखेंगे कितना, आधार, आधार हम लोग पास यहाँ पे पी क्यू है, तो आधार मेरे पास है कितना, 12 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12 सेंटीमीटर, कट जाएगा, तो हमारे पास ये कितना बन जाएगा, 5/12 सेंटीमीटर आपके पास। यहाँ पे ये जो हम लोग को किसका वैल्यू हो गया, यहाँ पे 10p का, लेकिन मुझे मेरे पास यहाँ पे कॉट r का भी मुझे मालूम करना है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे माइनस में कॉट r दिया, तो हमारे पास 10p का पहले मालूम हो गया, लेकिन अब हम इसको किसका निकालेंगे, कॉट r का वैल्यू क्या करेंगे, निकालेंगे। अब देखिए 10p का मान हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो अब मेरे पास बाकी बचा था कॉट r। तो अब देखिए कॉट r, अब देखिए r एंगल दिया गया, तो इसके लिए एंगल जो हमारे पास यहाँ पे जो दिया गया, कोण दिया गया r, तो हमारे पास यहाँ पे ये r हो जाएगा, और r के सामने वाला ये हम लोग पास हो जाएगा लंब हो जाएगा। यहाँ पे जो ये बन गया हमारे पास क्या बन गया, लंब हो गया, आई जो छूट गया सो क्या होगा, आधार। अब हमारे पास यहाँ पे कॉट थीटा में कैसे निकालते हैं, क्योंकि मेरे पास इसमें r के लिए बोला गया, यहाँ पे इसमें लिखेंगे r इक्वल टू, तो यहाँ पे कट के जो हम बात करेंगे, तो कट जो हम पास यहाँ पे मिला कट r, कट में क्या होता है, यहाँ पे वहां पे होता आधार बट्टे लंब होता है। तो मेरे पास सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आधार, तो आधार मेरे पास इसमें क्या दिया गया, क्यू आर दिया गया, और उसके बाद से यहाँ पे जो लंब की बात करें, वहां पे लंब कितना है हमारे पास यहाँ पे, तो लंब हमारे पास यहाँ पे मिल रहा है लंब पी क्यू। अब लंब पी क्यू यहाँ पे इसमें लिखेंगे, हाँ यहाँ पे लंब पी क्यू, मेरे पास यहाँ पे आधार कितना मिला था, मेरे पास आधार 5 सेंटीमीटर था, और लंब हमारे पास यहाँ पे कितना सेंटीमीटर था, 12 सेंटीमीटर, ये कट जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 5 बटे कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पे मिला ये किसका मान हो गया, ये हमारे पास 10r, इसका दोनों को दोनों मान निकल चुका। अब हम देखेंगे कि इसलिए यहाँ पे 10p माइनस कॉट r का जो हमारे पास वैल्यू आया था, वो देखेंगे कि 10p में जो हम लोग के पास वैल्यू आया था वो कितना आया था, तो 10p में जो आया था आपके पास यहाँ पे जो 5/12 आया था, अब माइनस इसका भी कॉट r का भी मान देखेंगे तो आपके पास 5/12, यानी इसमें से आपके पास, इसमें जब कैल्शियम करेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 5 - 5 यानी 0/12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, कितना हमारे पास वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू जो आएगा वो वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास 0 आंसर होगा। तो ये हम लोग के पास इसका वैल्यू जो आया वो 0 हो जाएगा।